बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो खा रहे हैं आम, एक तरफ खा रहे हैं मिठाई, दूसरी तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम आरोप लगा रहे हैं कि उनका नुकसान करने का जिला प्रशासन, जेल प्रशासन सोच रहा। अरे भाई, शुगर वाला कौन आदमी आम खाता है? कोई भी आम नहीं खाता, और आप आम खा रहे हो। ये तो जानबूझकर बीमार होना चाहते हैं। और पहले दिन तो कह रहे थे आतंकवादियों वाला हमारे साथ व्यवहार हो रहा। अबे, आतंकवादियों को कोई मिठाइयाँ खिलाता है, कोई आम खिलाता है उनको? दूसरे दिन कह रहे हैं ये आम खाए जा रहे हैं। तो ये सारे बहाने बनाए जा रहे हैं किसी प्रकार से जेल से छूटने के लिए। फैसला अदालत करती है, ना हमको कहने का अधिकार है, ना मान को कहने का अधिकार है। तो अदालत करेगी। ईडी ने तो पकड़ के अदालत में पेश कर दिया। अब सच है झूठ है, इसका फैसला अदालत करेगी। और अगर आप पहले कहते हो तो ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। देखिए, ऐसा होता है कुछ चीजों के ऊपर ना भी लिखा हो तो पता होता है। डालडा घी का पता ही लग जाता है कि ये डालडा घी है। भाई, तुम्हारे राज रहा 70 साल तक, कौन सा ऐसा असंवैधानिक काम है? आपने संविधान को पैरों तले रौंद कर इमरजेंसी लगाई। 1,25,000 लोगों को तुमने झूठे केस बना के जेलों में डाला। उनकी कई साल तक जमानतें नहीं हुई। संवैधानिक तौर पर चुनी हुई अनेकों सरकारों को धारा 356 लगाकर तुमने तोड़ा। अरे, तुम दूसरों को कह रहे हो? तुम्हारे तो माथे के ऊपर लिखा हुआ है कि संविधान विरोधी, संविधान तोड़ने वाला राहुल गांधी, संविधान तोड़ने वाली प्रियंका गांधी, संविधान तोड़ने वाला सोनिया गांधी, और बाकी सारे इनके साथी। इनके तो चेहरे पे लिखा हुआ। इनके चेहरे से कैसे मिटा दोगे तुम? ये तो देखो, जब किसी आदमी को हार सामने नजर आती है तो उसकी सिट्टी बुट्टी गुल हो जाती है। फिर वो लगता है आरोप लगाने। कभी ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। और मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, जो रोता है ना, समझ लो वो चुनाव हार गया। तो आप देखिए ना, जहां पर संदेश खाली जैसे हादसे हुए हों, जहां पर ईडी सीडी के ऊपर इतना जबरदस्त अटैक हुआ हो, तो वहां पर तो लोग तैयार बैठे हैं ना इसको सजा देने के लिए। वहां तो इसलिए लोग भाग भाग के गए वोट डालने के लिए। नहीं, ये देखिए, ये हमारा धर्म में ही है। और हमारे जितने भी ये सूर्या टेम्पल हैं, उन सारों में चाहे प्राकृतिक आता था, चाहे किसी भी तरह से, तो ये तो एक बहुत ही जो धार्मिक काम किया है कि जो हर रामनवमी वाले दिन, बल्कि उसकी डायरेक्शन, उसका एंगल, उसका स्थान राम जी की मूर्ति का ऐसी जगह पर सेट किया गया। हालांकि प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि उनके ललाट पर सूर्य की किरण आए। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, आप ये मत कहो पेच फंसी जा रहा, आप ये कहो कि आपस में लड़ी जा रहे हैं। अगर सहमति होती तो पहली या दूसरी मीटिंग में फैसला हो जाता। वहां तो लड़ाइयाँ हो रही हैं कि इसको देनी है, इसको नहीं देनी है। पहली बात तो बंदे ही नहीं है, पकड़ पकड़ के बंदे ला रहे हैं। रोज नया नाम आ जाता है कोई ना कोई कि आप इसको देंगे, आप इसको देंगे। तो ये तो इनकी जो विफलता है वो शुरुआत में ही नजर आ रही है। ये देखिए, एक समय था हम सारे संसार से हथियार मांगते थे, और आज मोदी जी ने हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाकर आज हम हथियार बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।